आज राजस्थान के अंता के अंदर में उपचुनाव की घोषणा होने के बाद में अगर इस पूरे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है नरेश मीणा। क्योंकि नरेश मीणा ने 3 विधानसभा से चुनाव लड़ा, तीसरी विधानसभा इनकी अंता है और अंता के अंदर जिस प्रकार से इन्हें जन समर्थन मिल रहा है वो देखने लायक है। लेकिन आज भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में इनके नाम की चर्चा इसलिए है कि शायद कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को ये डर सता रहा है कि नरेश मीणा अगर देवली उनियारा नहीं जीत पाया तो शायद हो सकता है अंता पे विजय हासिल कर ले। और ये 2 भाई हैं, नरेश मीणा और साथ में कमल राठौड़ है, दोनों चुनावी रणनीति बना रहे हैं कैसे चुनाव जीतना है उसको लेकर। और आज हम अंता में हैं, अंता में इनसे हम खास बातचीत करेंगे नरेश मीणा से और पूछेंगे वो तमाम सवाल जो कांग्रेस और बीजेपी के जहन में बार बार उठ रहे हैं। नरेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नरेश जी, छबड़ा, देवली उनियारा, अब अंता। छबड़ा उपस्थिति दर्ज कराने का चुनाव था, देवली उनियारा जीतने के लिए चुनाव लड़े लेकिन हार गए, लेकिन सेकंड रहे, जमानत जब्त कांग्रेस की करी और मुझे लगता है कि इस बार विजय श्री हमें मिलेगी। चुनाव में जब आया था तो बहुत कम लोगों को जानता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि चुनाव नरेश नहीं लड़ रहा, चुनाव अंता की जनता लड़ रही है। जनता पैसा उगा के स्वागत की तैयारियां कर रही है, स्वागत की जो भी होता है वो जनता कर रही है और जनता सड़कों पे उतर रही है। जनता बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, जनता जो अब तक जिन नेताओं को जनता ने वोट दिया है वो जब अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे तो जनता को लगता है कि नए विकल्प के रूप में नरेश मीणा को वोट देना चाहिए और 2.5 साल के लिए नरेश मीणा को भी परखना चाहिए। नरेश जी, क्या लगता है, क्योंकि चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्हें लगता है कि शायद जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसे टिकट दिया जाता है, तो इनके जहन में आपका नाम क्यों नहीं आया? नहीं, जिताऊ को नहीं दिया जाता, यहाँ तो बोली लगती है, बिकाऊ को दिया जाता है, बेग वाले को दिया जाता है। प्रमोद जैन भाया यहाँ कांग्रेस का मालिक बना बैठा है, पैसे की कोई कमी नहीं है और पूरी कांग्रेस उसकी मुट्ठी में है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की घर का खर्चा प्रमोद जैन भाई के घर से चलता है, इसलिए उस पैसे की दम पे टिकट मिला है। क्या लगता है कि अगर मोरपाल सुमन की जगह अगर प्रभुलाल सैनी होते तो कुछ मुकाबला दूसरा होता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर मेरे और प्रभुलाल जी की बड़ी टक्कर होती, बड़ी फाइट होती। प्रभुलाल जी ने यहाँ बहुत काम किए थे, जो काम अंता में कुछ दिखते हैं वो प्रभुलाल जी के हैं, प्रमोद जैन भाई का तो कुछ भी नहीं है। और प्रभुलाल जी के प्रति यहाँ लोगों में एक विश्वास है। प्रभुलाल जी चुनाव लड़ते तो शायद लोगों में ये भी रहता है कि भाई मिनिस्टर बनेंगे, एक केडर था। अब जो मोरपाल जी हैं उनके बारे में लोग, ये तो ठीक है वो आदमी ठीक है, लेकिन लोग ये जानते हैं ना तो प्रमोद जैन भाई से लड़ सकता ना उसे गुंडाराज से लड़ सकता। जो आदमी एक सिपाही को नहीं कुछ कर सकता वो क्या करेगा? वो सरपंच भी रह लिए, प्रधान भी रह लिए, तो लोग उनको जानते हैं कि मोरपाल जी को बना भी देंगे तो दमदार नहीं है। और फिर जनता यहाँ प्रमोद जैन भाया को हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। जनता यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा हमारा अहम मुद्दा है जिस पर जनता खड़ी है। जनता चाह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त अंता हो, किसानों की भलाई के लिए लड़ने वाला व्यक्ति हो, तो वो जनता इसलिए भरोसा कर रही है कि नरेश मीणा जो पिपरोदी के बच्चों के लिए लड़ सकता है, जिसके 25 साल संघर्ष करते हुए हो गए, सड़क पर लड़ते हुए हो गए, वो नरेश मीणा अंता की जनता के लिए कुछ कर सकता है। इसलिए जनता मेरे पे भरोसा और विश्वास कर रही है। क्योंकि आप जमरामगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से एक मीणा समाज के लड़के की मौत हुई, उसके बाद आप वहाँ पहुंचे, आपने आंदोलन भी किया वहाँ पर, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी और जो कांग्रेस है उनका आरोप है कि आपके पास जो कार्यकर्ता है वो बाहर से आए हुए लोकल कार्यकर्ता नहीं है? अब ये तो सर आप देख लो या पूछ लो, रात को 3 बजे जो गांव में मीटिंगें हो रही है वहां तो गांव वाले रहते हैं ना, या वो भी बाहर के हैं, सारे लोग अंता के हैं। और ये जवाब 4 तारीख को दे देंगे बाहर के अंदर के हैं। 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा बाहर के थे अंदर के, तो वोट तो यही के देंगे ना। ये केवल माहौल क्रिएट कर रहे हैं। माहौल क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को जैसे समर्थ, ये 40-40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं, ये कहाँ के हैं? ये अंता में पैदा थोड़ी हुए हैं। ये 40-40 स्टार प्रचारक भी तो बाहर के आ रहे हैं। जब 40-40 स्टार प्रचारक इनके लिए आ सकते हैं पार्टी के नाम पर, तो मेरे तो चाहने वाले आ रहे हैं जिनसे मैंने रिश्ते बनाए, व्यवहार बनाया, 25 साल से जिनको मैंने कमाया है, वो जिनको मदद करी, वो सारे लोग मेरी मदद करने आ रहे हैं। ये तो इसमें तो मेरी तारीफ होनी चाहिए कि मैंने कुछ ऐसा कमाया। जो जयपुर से लोग आ रहे हैं, कोई झुंझुनू सीकर से लोग आ रहे हैं, सवाई माधोपुर से लोग आ रहे हैं, किसके पास समय है? कौन फ्री में डीजल किसी के लिए डीजल बढ़ाए? और मैं तो ये भी नहीं कि मैं कोई किसी की मदद कर पा रहा हूँ। मेरे पास तो मदद करने के लिए कोई पौधा नहीं है, पद नहीं है, मैंने तो अभी तक किसी की मदद भी नहीं की। लेकिन आज भी भारत में, आज भी देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं
जो देखते हैं कि यार ये आदमी ठीक लग रहा है, ये लड़ाई लड़ता है जनता के लिए, तो वो आर्थिक मदद भी करते हैं, दूसरी तरीके से मदद करते हैं। मैं तो तीसरा चुनाव कैसे लड़ता? मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, और साधारण परिवार में पैदा हुआ 20 महीने में 3 चुनाव कैसे लड़ लेता? लेकिन आज भारत की जनता, राजस्थान की जनता मुझे आर्थिक भी मदद कर रही है और मेरे साथ सड़क पे भी खड़ी है, मेरा प्रचार भी मैनेज कर रही है, और ये है कि सच्चाई के साथ लोग लगते हैं, मैंने ये देखा है। एक तीखा सवाल, क्या किरोड़ीलाल मीणा किसी दूसरे मीणा को राजनीति के शिखर पे पहुंचाने में शायद मेरे ख्याल से पहुंचा नहीं पा रहे? अभी तो चुनाव का समय है, अभी तो इस ये टॉपिक कोई बनता ही नहीं है जिसमें बात की जाए। क्या लगता है टिकट बंटवारे के अंदर में वसुंधरा की चली होगी? अगर चली होती तो शायद प्योर वसुंधरा जी की चली है। वसुंधरा जी की नहीं चली, दुष्यंत सिंह जी की चली है। वसुंधरा जी ने तो हाँ भी कर दिया था प्रभुलाल सैनी जी के लिए, लेकिन दुष्यंत सिंह जी हमारे राजा साहब हैं यहाँ, वो बिल्कुल अड़ गए। नहीं, यहाँ तो मोरपाल जी को मिलेगा, तो उनका टिकट है। तो ऐसा तो नहीं है कि कमजोर उम्मीदवार के चक्कर में उन्होंने हाँ भरी? देखो, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये पता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को से भी 10-10 मिनट बात कर रही है। पूरी ताकत झोंक रखी है उन्होंने ओम मोरपाल जी को जिताने के लिए, और दूसरी तरफ ओम बिरला ने पूरी ताकत झोंक रखी प्रमोद जैन भाया को जिताने के लिए। प्रमोद जैन भाया को यहाँ मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ रहे। प्रमोद जैन भाया के साथ तो ओम बिरला खड़ा है और मोरपाल के साथ वसुंधरा जी खड़ी है, और हम जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। तो चुनाव क्या कह सकते हैं, धन बल या दिमाग? ये सत्य असत्य की लड़ाई है, ये ईमानदारी भ्रष्टाचार की लड़ाई है। जहाँ एक तरफ भ्रष्टतम मंत्री प्रमोद जैन भाया खड़ा है, दूसरी तरफ भरत सिंह कुंदरपुर के पद चिन्हों पर चलने वाला नरेश मीणा खड़ा है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया जो केवल कभी जिंदगी में सच्ची नहीं बोलता, एक तरफ नरेश मीणा जो कभी जिंदगी में असत्य नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। तो जनता तय करेगी किसको वोट देगी, और मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया, वो सच्चाई का साथ देगी, वो ईमानदारी का साथ देगी। और मैंने ये कहा कि चोरी में अगर कोई शामिल होता तो वो भी चोर रहता है। प्रमोद जैन भाई ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ की जनता के साथ चोरी की, डकैती की, जनता को लूटा है। ऐसे में अगर अंता का कोई भी व्यक्ति अगर उसको वोट देता है तो ये माना जाएगा कि वो भी उसके भ्रष्टाचार में शामिल है, उसकी चोरी में शामिल है। मेरा एक बहुत छोटा सा एक सवाल हो रहा है, अब क्या लगता है नरेश मीणा अगर जीतता है तो सबसे पहली जो प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बहुत कम कार्यकाल बचेगा 2.5 साल का, तो सबसे पहली प्राथमिकता अंता के लिए पहली प्राथमिकता किसानों का, अभी फसलें चौपट हो गई, फसल बीमा का पैसा दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे यहाँ जिस वातावरण के तहत किसी भी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं हो, भ्रष्टाचार मुक्त अंता बनाएंगे। उसके अलावा हमने एक घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें 11 सूत्रीय मांगे वो हमने दिए, तो बड़े बड़े मुद्दे उनको सब पे काम करेंगे। ठीक है, देखिए ये थे नरेश मीणा, जिनका विजन बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि अगर अंता की जनता अगर मुझे वोट देके जिताती है तो सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पे किसानों की मदद करना होगा, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त अंता होना होगा। लेकिन अब ये समय बताएगा कि जनता किस ओर जाती है, लेकिन आज नरेश मीणा जनता को देखते हुए आश्वस्त है कि शायद वो चुनाव जीत जाएंगे। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, अंता।